गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिवाकर दुबे। और आज मैं आप लोग को क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है मोशन, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है और उसको आपको बताना है। एक्चुअली मोशन चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, आप लोगों ने क्लास 7th में मोशन पढ़ा है। क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर है वो थोड़ा सा उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें इसमें आपको रहेंगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें ज़्यादा रहेंगे। क्लास 7th में आपको बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्लास 9th में भी जो मोशन है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बल्कि सिर्फ हम एक या दो टाइप के मोशन को ही इसमें लेकर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि मोशन की, और इस चैप्टर में आज पहले दिन हम लोग इंट्रोडक्शन और मोशन और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन से टाइप्स को हमको आगे लेकर के चलना है, कौन से टाइप्स को हमको पढ़ना है, और उसके बाद मोशन के डिस्क्राइबिंग, हाउ वी कैन डिस्क्राइब मोशन। तो ये 2 या 3 टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग को डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन से कि आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मूव करती रहती है। मोशन मतलब मूवमेंट, मोशन से है, मूवमेंट से है। तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मोशन में होती हैं, जैसे चिड़िया उड़ रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड फिश स्विम्स, और जो बाइक्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, मोटर कार्स हैं, वो आपके रोड पर चल रही हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। तो मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि मोशन है क्या? तो an object is said to be in motion when it changes its position with time. An object is said to be in motion if its position changes with time. अब सपोज़ एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, और आपने उसको देखा 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ए पॉइंट पर, ये किस स्टेट में है? इट इज़ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक्चुअली अगर हम केमिस्ट्री में स्टेट्स की बात करते हैं तो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन फिजिक्स में जब भी स्टेट्स की बात होती है तो 2 स्टेट की बात होती है। एक होता है बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, इन दोनों स्टेट्स की बात करने वाले हैं, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मोशन है क्या। तो आपने देखा कि जब ए पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, टाइम लगातार चेंज हो रहा था, आप देख रहे थे, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये किस स्टेट में है? इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट को, दूसरा केस हम लेते हैं, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, ये 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड इट हैज़ मूव टू पॉइंट बी। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किस पॉइंट पर चला गया? बी पॉइंट पर चला गया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हुई, कहाँ से? फ्रॉम ए, कहाँ? टू बी, और टाइम के साथ 10 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट ए से बी चला गया। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो वही हमने लिखा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विद टाइम। अब बात करते हैं उसके टाइप्स की, कि मोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपके जो मोशन के टाइप्स हैं बेटा, उसमें पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, तीसरा है आपका वाइब्रेटरी मोशन, और चौथा है रोटेशनल मोशन। तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है, दैट मोशन इज नोन एज योर रेक्टिलिनियर मोशन। और सर्कुलर मोशन, you all are familiar with this one, circular motion in a circular path, motion in a circular path। तो जो सर्कुलर पाथ में जो आपका मोशन होता है
ठीक है, दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और स्ट्रेट पाथ में जो आपका मोशन होता है दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी उसको हम कहते हैं। तीसरा जो आपका मोशन है बेटा दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशंस आप लोगों ने इसको फील किया होगा, है ना, फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है तो एक पर्टिकुलर मेन पोजीशन से अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है दोनों तरफ तो दैट इज़ योर वाइब्रेशन मोशन। और फोर्थ आपका है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में एक्सिस के पे जो मूवमेंट होती है दैट इज़ नोन एज योर रोटेशनल मोशन। कई सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोशन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल फैन में बेटा क्या है कि जो उनकी ब्लेड्स हैं वो कौन सा मोशन करती हैं, वो सर्कुलर मोशन करती हैं, लेकिन और वो एक एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा मोशन हो गया आपका, रोटेशनल मोशन हो गया। तो लेकिन क्लास 9th में ये जो आपका वाइब्रेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन भी, ये तीनों थोड़े कॉम्प्लेक्स मोशन है और क्लास 9th में हम सिंपल मोशन को लेके चलेंगे। और सबसे जो सिंपल मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन पे भी बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। तो क्लास 9th में हमको ये दो टाइप के मोशन पर अपने आप को कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट वन इज बेटा रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, दैट इज मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। अब इसके बाद हम आते हैं फिर से अपने इस मोशन टॉपिक पर कि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में होता है और किसी के लिए वही ऑब्जेक्ट किस में होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। तो हम कैसे ये डिस्क्राइब करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी बस में दो लोग बैठे हुए हैं, तो जो दोनों लोग बस में बैठे हुए हैं अगर ये एक दूसरे को के रेस्पेक्ट में एक दूसरे को देखें तो ये दोनों लोग किस पोजीशन में हैं, क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए किस स्टेट में है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में हैं। और बाहर अगर आप खड़े हुए हैं, बाहर जो ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इनके लिए क्या होगी बेटा, मोशन में होगी। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है और दोनों जो हैं आप देखिए कि उनके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए रेस्ट में है और उसी के लिए दूसरा क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल इस हम ए की बात करें, ए जो हमने मान लिया है कि एक पैसेंजर ए है, तो उसके लिए जो बी पैसेंजर है वो रेस्ट में है और ये जो ट्री है ये किस में हो जाएगा, ये जो आप हैं ये किस में हो जाएंगे, आप लोग मोशन में हो जाएंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए मैंने ये जो तीसरा पॉइंट है उसको लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग मोशन। हाउ कैन वी डिस्क्राइब मोशन, क्योंकि जो मोशन है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि दो लोग बस में हैं तो एक दूसरे के एस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन अगर आप बाहर से इनको देख रहे हैं तो ये किस में है, मोशन में है। तो रिलेटिव टर्म का मतलब यही हुआ। अब हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे या कैसे कंफर्म करेंगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या उसको आप बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, और इस रेफरेंस पॉइंट को अगर हम और सिंप्लीफाई करें या और इजी टर्म हम अगर इसको समझें तो ये क्या है बेटा, ओरिजिन। कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। और ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जो ओरिजिन होता है, ये हमेशा हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही बनाते हैं। कोई अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है और उसके रेस्पेक्ट में हम किसी के मोशन को या किसी के स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल दो लोग अगर साथ में चल रहे हैं, ए एंड बी,
तो अगर हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा ये ट्री है, दिस ट्री इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में हैं, क्योंकि पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे थे और आफ्टर सम टी टाइम वो कहाँ चले गए, दे हैव मूव टू द पॉइंट 2। तो इस ट्री के रेफरेंस में ये मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के रेफरेंस में ले लेते हैं, कोई हम यहाँ पे ओरिजिन नहीं लेते, रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते, तब ये रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि जहाँ पहले ये दोनों फर्स्ट पॉइंट पर थे, अभी ये दोनों एक साथ ही हैं और सेकेंड पॉइंट पर है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, ट्री को मान लें, तो ये किस में है, मोशन में है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा कि मोशन, देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। टाइप्स में हमने 4 टाइप्स पे डिस्कशन किया। एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, जो हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन, तीसरा है वाइब्रेटरी और चौथा है रोटेशनल मोशन। ये हम हायर क्लासेस में, क्लास 11th में इनको अटेंड करेंगे। उसके बाद मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। दैट्स ऑल फर्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।